आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी में मंदिर के प्रसाद में मिलावट की गई और उसके बाद अब पश्चाताप किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट का मामला निकलकर सामने आया। उसके बाद अब मंदिर प्रशासन भी पश्चाताप कर रहा है। मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। रसोई घर में यह प्रसाद बनाया जाता था और आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से शुद्धिकरण शुरू होता है और 4 घंटे तक चलता है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं पूर्ण रूप से मंत्रोच्चारण के साथ में। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश। उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। मंदिर का शुद्धिकरण, महाशांति का यज्ञ। महापाप पर एक्शन, सियासत का चरम। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी मिले होने का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश सरकार बालाजी के मंदिर में हुए जघन्य महापाप के किरदारों का चेहरा सामने लाने के लिए फैसले पर फैसले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म हो गई है। इस मामले के सामने आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लड्डुओं में चर्बी की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, तो अब एसआईटी ही प्रसाद को लेकर आई रिपोर्ट की भी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार को सौंपेगी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोर्चा महाप्रसाद में मिलावट को लेकर आरोपों के घेरे में आए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने खोल दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी में जहां खुद को बेकसूर बताया है, तो वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू पर कई गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने पत्र में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। वे इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे खिलाफ जो झूठ फैलाया गया है उसकी सच्चाई सामने लाई जाए और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाए। हालांकि जैसे ही इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई, सीएम चंद्रबाबू नायडू भी जवाब देने के लिए सामने आ गए और उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के पाप माफ करने के लायक नहीं है और उन्होंने प्रसाद को लेकर जो बातें कही हैं वो तथ्य उन्होंने खुद नहीं बल्कि खुद भगवान बालाजी ने कहलवाई है। पिछली सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मुझे लगा कि भगवान ने खुद मुझसे लड्डू पर यह तथ्य प्रकट करवाए हैं। भगवान सब कुछ करता है और हम केवल नाम मात्र के हैं। जाहिर है मामला असंख्य हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए विवाद ठंडा पड़ने की बजाय गर्माता ही जा रहा है। हिंदू संगठन और करोड़ों हिंदू तिरुपति बालाजी मंदिर के पापी को ढूंढकर सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद अब देश के सभी मंदिरों का नियंत्रण हिंदुओं के हाथों में देने की मांग कर रहा है। षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को वो कठोर सजा दी जानी चाहिए जिससे कोई दोबारा किसी के आस्था और विश्वास के ऊपर घात प्रतिघात न कर सके। वहीं इस मामले में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिले होने की पुष्टि अपने रिपोर्ट में कर दी है। इसलिए बालाजी मंदिर में अशुद्धिकरण भी किया गया। पूरे मंदिर में गंगाजल छिड़का गया और शुद्धिकरण से जुड़े तमाम अनुष्ठान भी किए गए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस भी दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ का ये मामला कई तरह की रंग लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस विवाद की लपेटे में आगे कौन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब बात करते हैं भगोड़े जाकिर नाइक की। भगोड़े जाकिर नाइक का एक नया बयान सामने आया है जिसमें वो भारत आने की बात कर रहा है, लेकिन वो उस समय भारत आएगा जब मोदी सरकार ना हो। साथ ही जाकिर नाइक को भारत आने पर गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। आखिरकार भारत के भगोड़े आतंकी जाकिर ने यह मान ही लिया कि उसे पीएम मोदी से डर लगता है। उसने माना कि वो भारत आना तो चाहता है, लेकिन उसे पीएम मोदी की नीतियों से डर लगता है। उसे डर है कि वो भारत आया तो उसे जेल में ठूंस दिया जाएगा। जाना तो इन्होंने तो रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। आतंकियों के दिल में डर जरूरी है और यही डर भगोड़े जाकिर के दिल में घर कर चुका है। इसीलिए वो कबूल कर रहा है कि जब तक भारत की कमान पीएम मोदी के हाथों में है, वो भारत की पवित्र भूमि पर अपने नापाक कदम नहीं रख सकेगा। लेकिन भगोड़े नाइक को एक उम्मीद भी है। उसे उम्मीद है कि एक दिन भारत में विपक्ष की सरकार आएगी और भारत आने का उसका सपना पूरा हो सकेगा। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे न, अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। किस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंक के लिए कांग्रेस के मन में और इंडिया अलायंस के मन में, ये हमने बार बार देखा है। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते जाकिर नाइक को भी लग रहा है कि यदि कभी इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं फिर से भारत आ जाऊंगा। जाहिर है भगोड़े के विपक्ष प्रेम पर सवाल तो पूछे जाएंगे, इसलिए बीजेपी ने सवाल पूछ लिया। लेकिन भगोड़े जाकिर के पाकिस्तान प्रेम और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत पर विपक्ष का क्या स्टैंड है, इस पर इंडी गठबंधन के नेताओं की जुबान से अब तक जवाब नहीं फूटे हैं। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। भगोड़ा जाकिर अपने बेटे के साथ पाकिस्तान जा रहा है। वो वहाँ लाहौर से लेकर कराची तक भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। बेशक वो वहाँ अपने आकाओं से नए टास्क भी लेगा, लेकिन उसे भी पता है कि मौजूदा सरकार की नीतियों की बदौलत अब वक्त की रेजगारी में अब उसके खनखनाते फुटकर नफरती सिक्के नहीं चलने वाले हैं। और ये बात खुद जाकिर कबूल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।